Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you all to the second lecture of online biology classes. Today our topic is difference between breathing and respiration. हमारा पहला लेक्चर रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में था। इन दो टर्म्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन के बीच में जो डिफरेंसेस है वो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ब्रीदिंग में हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम रिस्पिरेशन को देखें तो इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड और ऑक्सीजन के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगर आसान अल्फाज में हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ब्रीदिंग में हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। कि दूसरी तरफ रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज़ एनर्जी। ब्रीदिंग में हमारे पास थर्ड पॉइंट ये है कि इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। इसका मतलब ये है कि ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं ये लंग्स में होता है। रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी लिविंग सेल। रिस्पिरेशन एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स के अंदर होता है और जैसा कि आप 9th क्लास की बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ब्रीदिंग प्रोसेस में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रोसेस में एंजाइम्स हिस्सा नहीं लेते। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग प्रोसेस। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें रिस्पिरेटरी एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं। ब्रीदिंग में हमारे पास लास्ट पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो एनर्जी प्रोडक्शन इन ब्रीदिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ब्रीदिंग में किसी तरह की भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम रिस्पिरेशन को देखें तो इसमें एनर्जी एटीपी की शक्ल में प्रोड्यूस होती है। वी कैन से दैट इन रिस्पिरेशन एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं इनकी बुनियाद पर आप ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में फ़र्क कर सकते हैं। जमून सरा टॉपिक थे डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग जमून सरा यो फिजिकल प्रोसेस दे मतलब पदे के इस किस्म केमिकल रिएक्शन नहीं। रिस्पिरेशन जमून सरा यो बायोकेमिकल प्रोसेस दे पदे के बॉडी के दन्ना पर सेल्स की केमिकल रिएक्शन ही। ब्रीदिंग की जमून सरा सेकंड पॉइंट दा दे कि ब्रीदिंग जमून सरा तस्सा अगस्तो प्रोसेस दे पर कम की चुमुंगा ऑक्सीजन बॉडी ते दन्ना बेयू और कार्बन डाइऑक्साइड द बॉडी ना बाहर रो बासू। रिस्पिरेशन जमून सरा आगा प्रोसेस दे पर कम की खुराक द ऑक्सीजन सर रिएक्शन कई अमुंगला एनर्जी रा कई। द दिन अलावा ब्रीदिंग प्रोसेस चिदे आगा जमून सरा सिर्फ पर लंग्स की खीगी और रिस्पिरेशन चिदे आगा पर लिविंग सेल्स की खीगी और संग तासु पर 9th क्लास बायोलॉजी को इलियो ची रिस्पिरेशन जमून सरा पर सेल्स की दन्ना पर माइटोकॉन्ड्रिया की खीगी। ब्रीदिंग यो फिजिकल प्रोसेस दे और संग तासु पता था जो फिजिकल प्रोसेस इसके एंजाइम्स इसे ना अखली तक उगुरु रिस्पिरेशन यो केमिकल प्रोसेस दे और संग तासु पता था ची केमिकल प्रोसेस रफ्तार से कोल्ला पारा एंजाइम्स पकारी। ब्रीदिंग की जमुसरा लास्ट पॉइंट दा दे जो ब्रीदिंग प्रोसेस की जमुसरा एनर्जी न प्रोड्यूस की बल तरफ्ता जमुसरा रिस्पिरेशन यो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस दे पकमे की एनर्जी द एटीपी पपाम की प्रोड्यूस की। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन दा यो ढेर ज़रूरी टॉपिक थे ताजु काइंडली दा वीडियो इद्वदरे फेरी फॉर रिपीट उगो रही और दिन अलावा दे टेबल के कम पॉइंट्स थी दा कम टेबल ले दा ताजु खपल पैर नोटबुक्स ता खामा खा वखे जो नेक्स्ट लेक्चर सर इंशाल्लाह मुलाकात की। अल्लाह हाफिज़।